नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडाइवल पीरियड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन, मुग़ल पीरियड, मुग़ल काल। जी हाँ, मुग़लों का भारत में आगमन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मुग़ल पीरियड की नींव कहा जाता है बाबर ने, यानी पहला शासक जो रहेगा वो बाबर रहेगा। इसका टाइम पीरियड 1526 से लेकर 1530 का था। इसे मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। 1526 में इसने बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की लड़ाई जीतकर भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट अगर बैटल्स देखें, जैसे बाबर के मुख्य युद्ध, सबसे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ, खानवा का युद्ध बैटल ऑफ खानवा 1527, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529। इनमें उसने इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और अफ़गानों को हराया था। इसके बाद आता है हुमायूं, यानी बाबर के बाद आता है हुमायूं। इसका टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1556 का है। यह बाबर का पुत्र था। 1539 में चोरा और 1540 में बिलग्राम की लड़ाई में शेरशाह सूरी से हार गया और 15 साल तक निर्वासन में रहा। यानी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि मुग़ल पीरियड में, हुमायूं के टाइम पीरियड में शेरशाह गद्दी पर बैठता है लगभग 15 साल के लिए। यानी 1530 में गद्दी पर बैठता है और 1556 तक रहता है। लेकिन उसी टाइम पीरियड में 1539 का जो युद्ध होता है चोरा में, तो चोरा और 1540 में बिलग्राम की लड़ाई में ये शेरशाह से हार जाता है और 15 साल तक शेरशाह गद्दी पर रहेगा। शेरशाह सूरी 1540 से 45 अफ़गान का शासक रहा था। हुमायूं को हराकर दिल्ली भी कब्ज़ कर लिया। सड़कें, डाक व्यवस्था, राजा सुधार और रुपए का प्रचलन इसी ने शुरू किया था। 1555 में दोबारा हुमायूं की वापसी होती है क्योंकि शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके बेटे की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हुमायूं ने दिल्ली को वापस जीता। इसके बाद आता है अकबर। 1556 का टाइम पीरियड और 1605 तक रहा। मुग़ल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट बोला जाता है अकबर को। मात्र 13 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था। अकबर के प्रमुख युद्ध है पानीपत द्वितीय युद्ध 1556 में, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ। अकबर ने कुछ सुधार कार्यक्रम करे। दीन-ए इलाही, जी हाँ, ये एक धर्म था, इसने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना करी। जजिया कर को समाप्त किया। ये जजिया कर क्या होता है, इनको हम किस दिन अलग उस टॉपिक में चर्चा करेंगे। राजपूत नीति, मनसबदारी और भूमि व्यवस्था आदि पर बहुत काम करा। अकबर के 9 रत्न थे, जिनमें बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैज़ी और टोडरमल आदि आते हैं। जहांगीर, अकबर के बाद का टाइम पीरियड आता है जहांगीर का। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 का है। यह अकबर का पुत्र था, न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी पत्नी नूरजहां ने असली सत्ता संभाली थी। जहांगीर के काल में चित्रकला को स्वर्ण युग कहा गया। उसने अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति दी। ये जहांगीर ही था जिसके टाइम पे ब्रिटिश ने यहाँ पे व्यापार की अनुमति ली थी। इसके बाद टाइम पीरियड आता है शाहजहाँ का। शाहजहाँ का टाइम पीरियड था 1627 से लेकर 1658। शाह मुग़ल, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, शाहनाबाद यानी पुरानी दिल्ली का निर्माण इसी ने करवाया था। शाहजहाँ के पुत्र हुए औरंगज़ेब, दारा सिकोह, ख्वाजा और मुराद। इनके बीच उत्तराधिकारी बनने पर युद्ध हुआ और एंड में जो उत्तराधिकारी बनता है इन चारों में से, वो बनता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब 1658 से 1707 का टाइम पीरियड है। यह शाहजहाँ के बाद बना। सबसे छोटा पुत्र था यह शाहजहाँ का और इसने अपने पिता को ही कैद कर गद्दी पर बैठा। औरंगज़ेब की नीतियाँ थी, जजिया कर को इसने फिर से लगा दिया। जो जजिया कर अकबर ने हटा दिया था, इसने दोबारा लगाया। मंदिर तोड़े। शिया सुन्नी का मतभेद इसी के टाइम पे बहुत बढ़ गया था और इसने दक्कन की नीति अपनाई थी। औरंगज़ेब के बहुत से युद्ध है, दक्षिण भारत में बहुत युद्ध किए। बीजापुर, गोलकुंडा जीता। मराठों से लगातार संघर्ष चलता रहा इसका। मुग़ल काल में वास्तुकला, जी हाँ, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा आदि इसी काल की मुख्य विशेषता रही हैं। मुग़ल प्रशासन, यहाँ पर मनसबदारी प्रथा देखने को मिलती है, राजस्व व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर सूले कुल, सभी धर्मों का सम्मान, ये वाली नीति भी देखने को मिलती है। मुग़ल साहित्य और संगीत में अबुल फजल यानी अकबरनामा लिखा गया। तानसेन संगीत, फ़ारसी। मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद
कमज़ोर उत्तराधिकारी आए। इसके अलावा आर्थिक संकट, मराठा, सिख, जाट विद्रोह और विदेशी आक्रमण ने मुग़ल साम्राज्य को पूर्णतः कमज़ोर कर दिया था। इसके बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने तो पूरी तरह से इसकी कमर तोड़ दी थी। मुग़ल पीरियड के लास्ट रूलर रहेंगे बहादुर शाह ज़फ़र। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, कवर करे हैं। वीडियो होती है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।